हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नीलकमल रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। जब हम दादी और नानी के ज़माने में थे और कितने अच्छे अच्छे वो टिप्स बताती थी, तो वही टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको लगेगा कि हाँ, जो हमारी दादी थी, जो नानी थी, कितने अच्छे अच्छे टिप्स बताती थी। आजकल लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पहले बहुत इनका इस्तेमाल होता था टिप्स का। वही टिप्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको भी देख कर लगेगा कि अरे ये कितने अच्छे हैं, ये बहुत काम के टिप्स हैं, आपको पहले किसी ने नहीं बताए। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपने पहले टिप्स की तरफ चलते हैं। तो ये हैं हमारे चश्मे के कवर। हमारे घर में सबके चश्मा लगा होता है, आजकल हर किसी के चश्मा लग रहा है। और चश्मा जब आता है उसके साथ एक कवर ज़रूर आता है। और इतने कवर इकट्ठे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उनका क्या करें, फेंक भी देते हैं हम लोग। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि आप चश्मे के कवर को कभी नहीं फेंकिएगा, वो भी आपके बहुत काम में आते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो ये है चार्जर और ये है हमारा बड़ा सा चश्मे का कवर। हम जब सफ़र करते हैं तो सफ़र में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे बहुत काम की होती है, लेकिन ढूंढने से मिलती नहीं है। कभी इस बैग में उस बैग में ढूंढते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको चश्मे का कवर कितने काम का है। तो हम चश्मे के कवर में अपना चार्जर इस तरह से रख देंगे और बैग में रख देंगे। तो आपको कभी भी चार्जर ढूंढना हो तो आप इस तरह से उसको ढूंढ सकती हैं। और ढूंढने के बाद आप चश्मे के कवर में रख सकती हैं। कहीं भी सफ़र में जाएँ या किसी रिलेटिव के जाएँ, आपका चार्जर कभी भी नहीं खोएगा। आप इस्तेमाल करके चश्मे के कवर में उसको रख सकती हैं। फिर ये मैंने दूसरा चश्मे का कवर लिया है। और अक्सर जब मेरे बच्चे छोटे थे, बच्चों की जो ज्वेलरी होती थी वो इस तरह से मैं चश्मे के कवर में रख के ले आती थी और वो कभी खोती नहीं थी। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि अक्सर इधर उधर फेंक देते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों की छोटी छोटी ज्वेलरी चश्मे के कवर में रख सकती हैं। और इस तरह से आपकी ज्वेलरी बिल्कुल खोएगी नहीं। और कभी भी आपको ढूंढनी हो तो तुरंत आप हाथ डालेंगे बैग में और आपके हाथ में चश्मे का कवर आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि इसमें आपकी ज्वेलरी रखी है या इसमें आपका चार्जर रखा है। तो ये बहुत ही काम के चश्मे के कवर हैं। फिर ये मैंने फिर एक चश्मे का कवर लिया और इस चश्मे के कवर में मैं रखूँगी अपनी सेफ्टी पिन और जूड़े की पिन और पिन। क्या होता है कि कहीं भी जाओ, कितना भी संभाल के आप पर्स में डालो, लेकिन ढूंढते ही रहते हैं, मिलते ही नहीं है। तो आप इस तरह से चश्मे के कवर में रख देंगी तो आपकी कोई भी चिमटी, आपकी पिन कुछ भी नहीं होगा। आप तुरंत उसको उठाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। तुरंत आपको बैग में हाथ डालते ही मिल जाएगा। तो ये बहुत काम के चश्मे के कवर हैं। इसके बाद हम कहीं भी जाते हैं, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सुई धागे की। कुछ भी फट गया हो कुछ भी, तो हम इस तरह से अपने कुछ रील और सुई को चश्मे के कवर में रख सकते हैं। तो देखिए कितने काम के ये चश्मे के कवर। इनको कभी कबाड़ में मत फेंकिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हैं हमारे झाले। अक्सर झाले के जो पेज होते हैं, जो टॉप्स के पेज होते हैं, वो खो जाते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता कब गिर गए। तो मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी, आपको देखकर हंसी भी आएगी, लेकिन ये मैंने बचपन में बहुत की है। ये टिप्स बहुत अच्छी है। तो ये देखिए, ये छोटी सी बोतल है, ये दवाई की है। और इसमें एक पहले रबड़ की जो इसका ढक्कन होता था, रबड़ का आता था। तो देखिए साइड से हम इसको इस तरह से काट लेंगे और काटने के बाद हम इसका इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से अपने टॉप्स में करेंगे। तो देखिए मैंने इस ढक्कन से 2 पीस काट लिए। ये रबड़ का ढक्कन होता है और बहुत ही काम का होता है। कभी भी आपको ढक्कन मिले इसको फेंकिएगा नहीं। तो देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे 2 पीस रबड़ के काट लिए हैं और इसके बाद हम टॉप्स में इसको लगा देंगे। तो देखिए एकदम टाइट पेज बन गया। आप चाहे डांस करिए, चाहे भागिए, आपका पेज बिल्कुल भी नहीं निकल कर गिरेगा। ये बहुत अच्छे पेज का काम करेगा। जब भी आपके टॉप्स के पेज खो जाए, आप इस तरह से अपने जो दवाई का जो ढक्कन होता है उसको काटिए थोड़ा सा और इस तरह से लगा दीजिए। तो ये बहुत काम के टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। मैंने तो अपने बचपन में बहुत बार इसको इस्तेमाल किया है और ये दादी के नानी के ज़माने की टिप्स है, बहुत ही अच्छी है। तो देखिए कितने मज़बूत ये टॉप्स हो गए। कोई भी टॉप्स हो, कोई भी जाले हो, आप उसको इस तरह से पेच बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप्स हैं और ये बिल्कुल भी आपके टॉप्स को कान से गिरने नहीं देगी। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है हमारा दूध। क्या होता है, दूध वाला अक्सर कभी पतला दूध दे देता है पानी मिलाकर, कभी गाढ़ा देता है। उसको डांटो तो 2-3 दिन सही दूध ले आएगा, फिर पानी ले आएगा। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रही हूँ कि आप अपने दूध की पहचान कर सकती हैं कि आपके दूध में कितना पानी मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें एक बेलन रखेंगे, जो बेलन हमारे घर में इस्तेमाल होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने अपना जो गाढ़ा दूध है उसको डाला है। तो देखिए दूध को मैंने 1 चम्मच लेकर इस तरह से बेलन के ऊपर डाला है। तो देखिए जो गाढ़ा दूध होगा वो इस तरह से बेलन पर जम जाएगा।
वो जो है इधर उधर नहीं गिरेगा। तो देखिए एकदम बेलन पर जम गया, जिससे पता चल रहा है कि ये गाढ़ा दूध है। फिर मैंने थोड़ा पतला दूध लिया, देखिए गिरते ही नीचे को गिर गया। जैसे मैंने बेलन पर डाला दूध पूरा नीचे गिर गया। और देखिए जो गाढ़ा दूध है हमारा वो एकदम जमा हुआ। तो आप अपने दूध की पहचान कर सकती हैं कि आपके दूध में कितना पानी मिला हुआ है, और आप अपने दूध वालों को डांट भी सकती हैं कि वो आपको गाढ़ा दूध देके जाए। तो ये दूध की बहुत अच्छी पहचान है, इस तरह से आप अपने दूध की पहचान कर सकती हैं। और गाढ़ा दूध जो है, पतला दूध है, कैसा है, आप इस तरह से पहचान करके बहुत ही अच्छा सा ये टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और अपने दूध वालों को डांट के रखिएगा। हमारी अगली टिप्स है, ये है करी पत्ता। मैं जब भी करी पत्ते तोड़ कर लाती हूँ, थोड़े से ज़्यादा तोड़ कर लाती हूँ, क्योंकि करी पत्ते तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, इनकी जो डंडियाँ होती हैं मैं उनका भी इस्तेमाल करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि डंडियों का भी कोई इस्तेमाल होता है। भाई डंडियाँ तो लोग इस्तेमाल किया करी पत्तों को और डंडियों को फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगी कि ये इतनी अच्छी टिप्स है कि आपका करी पत्ता तो इस्तेमाल हो गई, इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम डंडी में से करी पत्ते को अलग कर देंगे। तो देखिए मैंने सारी डंडियों से करी पत्तों को इस तरह से अलग कर दिया है, और अलग करने के बाद देखिए मेरी जो डंडियां हैं कुछ इस तरह से हो गई हैं। तो मैंने इन सबको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद जो करी पत्ता है, करी पत्ते को हम एक कटोरी में करके फ्रिज में रख देंगे। और आपको जब भी करी पत्ते के इस्तेमाल हो, आप इस तरह से फ्रिज में से निकाल कर सकती हैं। करी पत्ता फ्रिज में धुलने के बाद आप इस तरह से रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। तो मैं अपना करी पत्ता फ्रिज में इस तरह से रख देती हूँ, और जब भी उनको इस्तेमाल करती हूँ, निकाल कर इस्तेमाल करती हूँ, वो 15 से 20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो देखिए जो इनकी करी पत्ते की डंडियाँ हैं, इसको मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया। अब हम इसको 2 से 3 इंच तक काट लेंगे। तो काटने के बाद आप सोच रहे हो इनका क्या करेंगे, तो इनका मैं बनाऊंगी टूथपिक। ये बहुत अच्छा टूथपिक का उपाय है। इस तरह से आप अपनी जो डंडियाँ होती हैं उनको टूथपिक बना सकते हैं। इससे आप फ्रूट भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फल आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। इस पर जो ऊपर ये मोटा मोटा सा बना हुआ है, एक तरह से ये डिज़ाइन का काम कर रहा है। तो इतनी अच्छी टूथपिक बनी है। तो देखिए मैं इससे एप्पल खा के दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से बनी है। मैंने थोड़ी सी इनको छोटा भी कर लिया क्योंकि थोड़ा सा बड़ा साइज़ था। तो देखिए मैंने इससे एप्पल खाया, बहुत अच्छा ये टूथपिक का काम किया है। आप कोई भी टूथपिक इस्तेमाल करेंगी, लेकिन आप ये वाला इस्तेमाल करेंगी तो आपको लगेगा कि कितना बढ़िया और बहुत ही अच्छी चीज़ है, एकदम नेचुरल चीज़ है। आप इसको टूथपिक के रूप में बढ़िया से तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए ये मेरी पहले की टूथपिक बनी हुई है जो सूख गई है, और सूखने के बाद ये डंडी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। थोड़ी हरी होती है तो थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, लेकिन सूखने के बाद ये और ज़्यादा मजबूत होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ये एप्पल खाकर देखा है। ये बहुत अच्छी टूथपिक आप इस तरह से बनाकर आप इसको रख सकती हैं, ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगी। ये बहुत अच्छी टिप्स है। तो देखिए मैंने ये बनाकर इस तरह से रख लिया है। मैं कभी भी बाज़ार से टूथपिक नहीं खरीदती। मैं जब भी करी पत्ता इस्तेमाल करती हूँ उनका मैं टूथपिक का रूप में डंडियों का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से आप भी इनका इस्तेमाल कीजिएगा। अब जब भी आप करी पत्ता तोड़ कर लाएँ, उनकी डंडियों को कभी भी मत फेंकिएगा। इस तरह से आप उनका उपयोग में ला सकती हैं। जो बाकी बची हुई थी डंडी, उनका भी मैंने इस तरह से देखिए टूथपिक बना के एक डिब्बी में भरकर रख दिया। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारी कुकर की सीटी। अक्सर इतनी गंदी हो जाती है, मैल भर जाता है जो हाथ से साफ़ नहीं होता है। तो मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, आपकी कुकर की सीटी केवल 2 मिनट में बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो मैंने पैन में एक पानी लिया है और अपनी कुकर की सीटी को उसमें डाल दिया है। उसमें मैं 1 से 2 मिनट तक इसको उबलने दूंगी। उबलने से क्या होगा, जो इसमें मैल भरा हुआ है वो बिल्कुल निकल कर साफ़ हो जाएगा। तो आपकी कुकर की सीटी जो है एकदम साफ़ हो जाएगी। तो देखिए जो मैल जमा हुआ था और इसके अंदर जो मैल भरा हुआ था वो पूरा मैंने एकदम साफ़ कर दिया है। तो इस तरह से आपकी कुकर की सीटी जब भी गंदी हो जाए, आप इसको खोलकर 2 से 3 मिनट या 2 मिनट भी उबाल सकती हैं, और इस तरह से आप अपनी कुकर की सीटी को साफ़ कर सकती हैं। तो मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन टिप्स को करके आप पाएंगे कि आपका बहुत सारा पैसा बचेगा और साथ ही आपका समय भी बचेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओम नमः शिवाय।